जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। माता रानी आप सबको अच्छा रखे। तो ये सुबह का टाइम है और अभी नहाना धोना मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैं बस अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ और दूध मैंने इधर की साइड में गर्म करने रख दिया है, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी। तो बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे घर में हैं, बाद में नहाना धोना करूँगी। और आज थोड़ी सी बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे छोटे वाले की। तो वो तो अच्छा हुआ, इसकी तबीयत ठीक, बुखार हो गया इसको। वो स्कूल की छुट्टी थी, नहीं तो और दिक्कत हो जाती। 2 दिन की छुट्टियां मिली हैं। संडे की तो होती है, लेकिन आज छुट्टी है, इनकी जयंती है, तो फिर इसीलिए इनकी छुट्टी है। तो मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगी अभी। पहले मैंने नाश्ता नहीं दिया है इसको, सेब काट के दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा बता रहा है और बुखार पता नहीं कैसा है ये, कि पूरा बदन तोड़ रहा है। तो बुखार इसको बहुत तेज़ वाला चढ़ा हुआ है, रात भर बुखार में भुना है। और अब मैं ऊपर जाती हूँ, इसको सेब थोड़ा नमक डाल के दे दूँगी। लेटा हुआ है ऊपर, ब्रश व्रश मैंने करवा दिया है, तो ये लेटा हुआ है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा ये एप्पल खा लो। और मैं अपने लिए पानी गर्म करके ले आई हूँ, तो मैं पानी पी लूँगी बैठ के, और जितना खाएगा खा लेगा। थोड़ा पानी मैंने पी लिया है फ्रेंड, और इसको लाई हूँ। देखो ये सेब काट के, तो ये खा नहीं रहा है, इसका मन नहीं कर रहा है, बुखार हो रहा है ना इसे, मुंह कड़वी कड़वा हो रहा है इसका। ये सारे रखे हुए 1-2 पीस खाए थे, फिर खाना मना कर दिया इसने। तो चलो, बिटिया रानी हमारी नहा रही हैं, आ गई हैं नहा के। तो अब मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ पहले, और पहले इसको दवाई दिलाऊंगी। हंस रहा है वो, हंसी दिलवा रहा है भाई इसका। दवा दिलवा के लेके आती हूँ पहले। तो बिटिया रानी नहा के आ गई हैं और ये कर लेंगी पूजा बैठ के अब। और बस यहाँ पे दवा मैंने ला के इसको दिला लाई थी, तो मैं बस इसको दवाई दूंगी बैठ के, क्योंकि नाश्ता मैंने इसको करा दिया है। नाश्ता क्या किया है, थोड़ा सा ही, वो आपके सामने एप्पल खाया था इसने, और थोड़ा मैंने फिर बाद में दूध बिस्किट दे दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा खा ले बेटा, नहीं तो दवाई तेज़ होती है बुखार की, फिर परेशानी हो जाती है। बच्चा है, तो इसीलिए मैंने खाली पेट पे इसको दवाई नहीं दी है। पहले मैंने इसको खिलाया है थोड़ा सा डांट डांट के। तो यहाँ पे मैं इसे दवाई दे देती हूँ। बच्चे दवाई खाने में नखरे दिखाते हैं, तो ये भी इसी तरीके से कर रहा था, खा नहीं रहा था। तो फिर मैंने एक एक गोली करके इसको खिलवाई है। मैंने कहा खाओ, क्योंकि दवाई नहीं खाओगे तो फिर कैसे अच्छे होगे। और दर्द तो पूरे शरीर में इसके हो रहा है, पैरों में बहुत दर्द बता रहा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं किस तरीके का ये बुखार आ रहा है, कि सभी के जिसको बुखार सुनो तो बस वो यही बता रहा है, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, यही हाल हो रहा है। और मेरा भी थोड़ा सा गला ऐसा हो रहा है कि बस कुछ पूछो मत। यहाँ पे बन रही है कड़ी, और कड़ी का कलर इस टाइम ऐसा आ रहा है जैसे कि राम तेरी गंगा मैली की पहले साड़ियाँ चली थी, तो उनमें इसी तरीके का कलर आता था, ऐसे ही मिला जुला। और इधर मैंने पकौड़ी बना के रख ली हैं, तो अब मैं बनाने रखूँगी चावल। तो इधर हमारी कड़ी बन रही है, और अब मैं अपने चावल रख देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं नहाने जाऊँगी। आज बेटे के चक्कर में मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो यहाँ आ गई थी अब मैं नहा के, क्योंकि चावल और कड़ी बनाने के बाद में मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद ही रोटियाँ सेकी हैं मैंने आके। तो मैं अब इनको खाना निकाल के दे दूँगी बच्चों के लिए। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 2 बज गया है करीब। तो बस इनके लिए खाना वाना दे दूँगी, और बेटे के लिए नहीं दूँगी, छोटे वाले के लिए, क्योंकि चावल नहीं दूँगी, क्योंकि उसके बुखार है, बुखार में चावल सही नहीं रहते। तो बाकी इन दोनों बच्चों को दे दूँगी चावल, उनको उसको नहीं देना है। तो बस इन दोनों के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ, और खाना खाने के बाद में फिर देखते हैं जो भी करना है, धीरे धीरे करके सारा। थोड़ा सा पहले यहाँ से मैं सारा सामान वामान हटाऊँगी। तो मैं बस बेटी के लिए खाना यहाँ से निकाल के मैंने दे दिया है। तो मैं आ गई थी इसका खाना लेके उठाने के लिए। मैं बेटा उठा रहा था, और तो उठ नहीं रहा था। मैंने कहा चलो मैं अभी आके मैं ही खिलवाऊँगी इसको खाना। दवा खा के लेट गया है ये, और दवा मैंने बोला था ना बुखार की दवा तेज़ होती है, तो बस ये उसी में ही सुबह से ही दवा खाने के बाद में सो रहा है। नींद इसको इतनी आ रही है इस दवा खा के। तो बस इसको एक रोटी लेके आई हूँ, और जो कड़ी बनाई थी वो लेके आई हूँ। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा मुंह ठीक हो जाएगा,
और कढ़ी ऐसे ही पी लेगा ना तो थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। नज़ला वज़ला होता है तो उसमें आराम मिलता है कढ़ी खाने से। तो ये गुस्सा सा कर रहा था, मम्मी मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा खा लो बेटा, थोड़ी सी दोपहर की भी दवा खानी है। तो ये ऐसा देखो कैसा मुंह करके बैठा हुआ है। बस बच्चों का तो यही हाल है। हम तो पागल हैं, इन्हें उठा के खाना खिला रहे हैं। तो फिर बस यही है। और फिर उसके बाद में खाना वाना खिलाने के बाद में मैं आ गई थी। बेटी बोल रही थी मम्मी मेरे बाल बांध दो, तो मैं बाल बांधने लगी हूँ इसके, क्योंकि सुबह सर धोया था इसने। तो ऐसे ही बैठी हुई थी और देखो अब वहाँ बैठा हुआ है। और मैंने कहा आप लेट जाओ। तो बस छोटी वोटी बांधने के बाद में मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के लिए बैठ गई थी। जो सामान फैला हुआ था उसको एक साइड लगा के रखूँगी, क्योंकि धीरे धीरे करके ही करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो बस अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरा ब्लॉग अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। बाय बाय।